नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज भारती एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई बात लेकर, एक नया विचार लेकर, क्योंकि बातें करना अच्छा लगता है। अपने परिवार से, आप सभी से बातें करना अच्छा लगता है। दोस्तों, आज मैं ऐसा फील करता हूँ कि जैसे मैं फिर से 20 साल पीछे चला गया हूँ। उस समय मैं कभी सोचा करता था कि हमारे देश समाज में जो कुछ हो रहा है, बीच में ऐसा लगा था कि हाँ, दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है, समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, शिक्षा बदल रही है। लेकिन 20 साल बाद फिर से आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं यार, अभी भी चीज़ें वही हैं, बस तरीका बदल गया है। हम भारत के निर्माण की बात करते हैं, भारतीय समाज की सुदृढ़ता की बात करते हैं, भारतीय समाज की एकता की बात करते हैं, भारतीय समाज की विविधता में भी एकता की बात करते रहे हैं हमेशा, कि हमारा भारतीय समाज, हमारा भारतीय परिदृश्य इतना विविध होते हुए भी एक है। और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ। दोस्तों, आज़ादी की बात करते हैं हम लोग कि भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में। बहुत सारी गुलामियों के बाद पहले मुग़लों ने भारत को गुलाम किया, फिर बाद में अंग्रेज़ों ने किया, और अब हम कुंठित मानसिकता के गुलाम हैं। गुलामी से हम बाहर निकल नहीं पाए हैं मित्रों। मैंने 2009 में एक कविता लिखी थी, और उस कविता का पर्याय कुछ ऐसा ही था कि इतने सालों से हम आज़ादी की बात करते आए हैं, आज़ादी का जश्न मनाते आए हैं, क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? सवाल है मेरे मन में। आज फिर से उठाया वो सवाल, इसलिए मैं उस कविता को याद करते हुए आप लोगों के सामने दोबारा उपस्थित हुआ हूँ। उस कविता को पहले मैं सुना देता हूँ दोस्तों आपको एक बार, तो शायद बात कुछ और क्लियर होगी। दोस्तों, 2009 में 14 अगस्त को लिखी थी वैसे मैंने कविता, ये आज़ादी के दिन के एक दिन पहले। 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, ये 14 अगस्त की बात है। आखिर कब तक इस आज़ादी का गुणगान करेंगे, 3 रंग के झंडे का अपमान करेंगे। क्या सचमुच में हमने आज़ादी पाई है? क्यों पनपी हमारे बीच ये अविश्वास की खाई है? स्वतंत्र नहीं है आम आदमी मत व्यक्त करने में, अपने अधिकारों को तन कर अभिव्यक्त करने में। जिसकी लाठी उसकी भैंस बोल रही है, हिंसा और भ्रष्टाचार की कलई खोल रही है। सच्ची प्रतिभा सच्चा सम्मान खोज रही है, पावर है तो पुलिस भी अपनी मौज रही है। जिस देश में जाति भतीजा भाई क्षेत्रवाद रहा है, किस भाषा में वह देश कभी आज़ाद रहा है। स्व पर सुख देखेंगे तो हम मानव कहलाएंगे, आज़ादी होगी जब हम विचार सही लाएंगे। स्व पर सुख देखेंगे तो हम मानव कहलाएंगे, आज़ादी होगी जब हम विचार सही लाएंगे। दोस्तों, ये मेरा मत है कि आज़ादी ऐसी ही होनी चाहिए, और इससे पहले हमारे बहुत ऋषि मुनियों और विद्वानों का भी यही मत रहा है। बहुत संघर्ष किया उन्होंने इस मत को व्याप्त कराने में। लेकिन आज जब हम 100 वर्षों के बाद, उन लड़ाइयों के बाद, जब हम वास्तव में अन्य लोगों की गुलामी से मुक्त हुए, तो हमारी अपनी कुंठित सोच ने हमें ही गुलाम कर रखा है। दोस्तों, सब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा अच्छी होगी तो हम सही शिक्षित होंगे, और जब सही शिक्षा मिलेगी तो हम हर चीज़ को सही तरीके से समझेंगे। आज हमारे देश में अच्छी खासी व्यवस्था है शिक्षा प्राप्त करने कराने की, लेकिन शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। व्यक्ति अपने बच्चों पर
तो चाहता है, हर व्यक्ति, हर माँ बाप अपने बच्चों को तो उच्च देखना चाहता है शिक्षा में, लेकिन सामने वाले बच्चों को नहीं देखना चाहता। ये कौन सी शिक्षा है, मेरे तो ये समझ में नहीं है आज तक, कि हम तो चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त होकर अच्छे ऊंचे स्थान को प्राप्त करे, लेकिन पड़ोस का बच्चा नहीं होना चाहिए ऐसा। एक ये इतनी कुंठित मानसिकता है दोस्तों, जिसके बिना भारत को हम आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। हम चाहते हैं कि सामने वाली लड़की आ रही तो उससे हम नैन मटक्का कर लें, लेकिन हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से कोई इस तरीके से ना करे, ऐसी हम आशा करते हैं। हम चाहते हैं मेरा भाई कहीं से सोर्स मिल जाए और वो कम पढ़ लिख करके भी एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए उसको, लेकिन पड़ोस का लड़का जिसने वास्तव में अच्छी मेहनत करी है, उसको उस लेवल की नौकरी के लिए हम हाथ नहीं बढ़ा सकते कि उसको कहीं से अगर व्यवस्था बन जाए तो हम करा दें। हालांकि दोस्तों ये ज़रूरी भी है, स्वार्थ भी ये है, निहित है इसमें कि हम हर कोई चाहता है कि पहले अपना देख लें, लेकिन दोस्तों मैं मान भी लेता हूँ पहले अपना ही देखना चाहिए, क्योंकि हम मेरे पास नहीं होगा तो मैं आपको कैसे दूंगा, बहुत सही बात है, लेकिन जब मेरे पास आ जाए तब तो मैं देख सकता हूँ। लेकिन नहीं, वहाँ पर हम भाई भतीजा पहले देखते हैं, ऊंचे स्थल पे पहुँच गए तो क्षेत्र देखते हैं। मेरे हिसाब से इसे सच्ची स्वतंत्रता नहीं कहते दोस्तों, सच्ची शिक्षा भी नहीं कहते इसको। आपके आसपास आपके उस मौके पर उपस्थित जो भी व्यक्ति है, अगर वो गुणी है, अगर उसके अंदर काबिलियत है, वो आपकी जाति का है मायने नहीं रखता, वो आपके क्षेत्र का है मायने नहीं रखता, अगर उसमें गुणवत्ता है, अगर वो आप उस गुणवत्ता पर खरा उतरता है, तो आप उसको मौका दें आगे बढ़ने के लिए। इस शीर्षक में काफ़ी है इतना बोलने के लिए मुझे। और अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो दोस्तों, मेरा भाई नहीं है, मेरा भतीजा नहीं है, मेरे क्षेत्र का नहीं है, तो कम से कम साथ खड़े होने का मादा तो रखिए, फिर हम आज़ाद कहलाएंगे, फिर हम इस देश के सच्चे नागरिक कहलाएंगे। और मेरा हर किसी से अनुरोध है, चाहे वो भारतीय राजनीति का हिस्सा हो या भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा हो, कि अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उसका कृपया विरोध करें, या गलत होने वाले के साथ खड़े तो रहिए, खड़े होने का साहस रखिए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।